हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में। जो कि हम सिलेबस से रिलेटेड चर्चा करेंगे, जिसमें पूर्णतः सिलेबस को जानेंगे। फिलहाल आप ये तो नोटिफिकेशन है, इसी के नीचे सिलेबस भी है। आपने फॉर्म वगैरह सारे भरे होंगे और ये जो सिलेबस है वो चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो वैकेंसीज निकली हैं उसका है। उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने की तो डेट वगैरह सब निकल गई है, कितनी पोस्ट थी, क्या थी, ये सब आप जानते ही हैं। फिलहाल चर्चा करेंगे हम इसमें। आपने कुछ चीज़ों का जो आप जिक्र भी करेंगे हम, जिसमें नोटिफिकेशन में भी है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। जिसमें इन्होंने 7 कैटेगरीज बना रखी हैं और पहले में जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग दिया हुआ है, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मैथडोलॉजी, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इससे भी 15 क्वेश्चंस आएंगे। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे। नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, इससे भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। एंड जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक साथ बहुत क्वेश्चन आना है, ये बहुत बड़ी बात है आप सबके लिए। जो क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन इंक्लूसिव टीचिंग मैथडोलॉजी, इससे रिलेटेड 75 क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है इससे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको ज़रूर इससे लाभ मिलता होगा। और सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो बन चुके हैं, फिलहाल हम और भी चर्चा करेंगे इसमें कि क्या आ सकते हैं। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जानते होंगे। तो 75 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, उसी से रिलेटेड हम पूरी जानकारी जानेंगे कि सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से। ये रहा आपका सिलेबस। बाकी सिलेबस तो आपने पढ़ चुके होंगे, जो कि देखिए आप लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का। तो बाकी चीज़ें तो आप सब जानते होंगे, जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन उसी में हम जानेंगे कि आखिर स्पेशल एजुकेशन का जिन्होंने एरिया कवर किया है, बाकी तो आपने देख ही लिया होगा, इसको भी हालांकि देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम चर्चा करते हैं। कहीं तो एक बार पूरा ही चर्चा कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में ये बेसिक चीज़ें हैं, जो हिस्ट्री, कल्चरल, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सिनेरियो, जनरल पॉलिसीज़, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट, रीजनिंग। रिसर्च देखिए हर जगह आएगा, रिसर्च से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और अच्छे खासे आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मैथडोलॉजी है, जो इसमें उन्होंने दिया है क्या क्या आएगा, वो 7 कैटेगरीज में जो उन्होंने बनाया था उसी के अंतर्गत ये डिस्क्राइब कर दिया है इन्होंने। वहाँ पर लिखा था कितने क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर ये है कि क्या क्या आएगा उनमें। तो बहुत सारे पेडागोजिकल एस्पेक्ट हैं, इंक्लूसिव टीचिंग है, डिजिटल मोड्स हैं, आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। 2020 हालांकि दिया है, लेकिन और भी सारी चीज़ें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 है, उसके बारे में भी। हालांकि अब तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन भी आ गया है, तो शायद वो ड्राफ्ट है, तो हो सकता है सवाल पूछ भी सकता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो केवल नॉर्मल ही नहीं बल्कि दिव्यांग लोगों के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उससे रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज़ मिलते रहेंगे। आपको लगातार एमसीक्यूज़ मिलेंगे और जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि जब तक थंबनेल में ना दिखे कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम या टॉप 20 क्वेश्चंस या बहुत ज़्यादा, अगर वो डिसेबिलिटी रिलेटेड या डी ट्रिपल एस बी रिलेटेड भी सीरीज़ है या मैराथन क्लास है, आप उसे भी ज़रूर देखिए, वो भी आपको फ़ायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि थंबनेल नहीं दिखा मतलब वो काम नहीं आएंगे, आपके लिए बहुत काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखें, शेयर भी करें वीडियोज़ को, आप लोगों को फ़ायदा होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी प्रमोट करें इस चीज़ के लिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं काम कर सकूं। आप मुझे लगेगा कि आपको पसंद है, अच्छा लग रहा है, तो मैं काम कर सकूं। एंड टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, इसके साथ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन इंक्लूसिव टीचिंग मैथडोलॉजी, इससे रिलेटेड है। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं,
आप देख पा रहे हो कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कॉमन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो चलिए ठीक है, जो वृद्धि एवं विकास जो आप पढ़ते हैं मानव का, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन दिव्यांग बच्चों का डेवलपमेंटल डिले, जिसको विकासात्मक देरी कहते हैं, किसी समस्या की वजह से नहीं हो पाता है, तो ये भी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो भी एस्पेक्ट ध्यान में रखिएगा कि आखिर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट, या यूँ कहें कि जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं करेंट टाइम में, उन सब का हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि सवाल बन सकते हैं और इससे प्रश्न आपको इंक्लूसिव से रिलेटेड भी बनेंगे, साथ में साथ एमसीक्यूज बहुत बन चुके हैं। दूसरा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो तत्कालीन या जो हमारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य है भारत का और एजुकेशन सिस्टम है, बट विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। दिव्यांग लोगों को कैसे शिक्षा दी जाए, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से नियम कानून हैं, किस तरीके से उनको शिक्षा देने का प्रावधान है, किस उम्र तक फ्री एजुकेशन है या किस उम्र तक नहीं है, किस उम्र से प्रारंभ होती है, किस अधिनियम में कितनी दिव्यांगताएं शामिल हैं, ये सारी चीज़ें। नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर जो राष्ट्रीय नीतियां बनी हैं उससे संबंधित भी सवाल आएंगे। साथ में ये भी सवाल आएंगे कि उन एजुकेशन पॉलिसीज़ में दिव्यांग लोगों के लिए क्या कहा गया है, इसके बारे में भी आप पूरी तरीके से बहुत एक्सप्लेन पढ़िएगा अच्छे से। खास करके अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें साइन लैंग्वेज की बात की गई है, इंक्लूसिव पेडागोजी की बात की गई है, किस तरीके से क्या होगा, कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, ये सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑल डिसेबिलिटीज़, इसका वीडियोज बन चुके हैं, एक दो शायद रह गई होंगी, अदरवाइज सारी डिसेबिलिटीज़ का वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे और डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोस मिलेगा वहाँ पर। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारी डिसेबिलिटीज़ विद डिटेल से, और इनके एमसीक्यूज भी हैं, आप प्लीज़ ज़रूर देखिए सारी वीडियोस को, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। बहुत सारे गलतियाँ भी करता हूँ, बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो उसके लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या कमेंट बॉक्स है, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देख लिया करें। कई बार हो जाती हैं गलतियां, मैं भी मनुष्य हूं, तो कमेंट बॉक्स में या उसमें सुधार देता हूं, कोशिश करता हूं। खैर, नेक्स्ट है असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल डिसेबिलिटीज़, जो सारी दिव्यांगताएं हैं उनका हम आकलन कैसे करेंगे, कैसे जांच करेंगे, इससे रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। इंक्लूसिव पेडागोजी, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप उन्हें देख लेंगे, जो DSSB रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं आप उन्हें देख लीजिए। अभी मैं चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन सीरीज जो बन रही है वो मैराथन क्लास भी उसकी मिलेगी, कोशिश करेंगे कि आपको लास्ट डे तक मिलती रहे। एंड करिकुलम डिज़ाइनिंग, दिव्यांग लोगों के लिए कैसे हो, उसमें एडाप्टेशंस इन इंक्लूसिव सेटअप, एडाप्टेशंस, एकोमोडेशंस, मॉडिफिकेशंस, इन सब का भी एक अलग से थ्योरेटिकल वीडियो बना हुआ है, आप उसे भी ज़रूर देखें। करिकुलम से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोज बने हुए हैं 8-9, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर एंड एवेल्युएशन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या उद्देश्य है, क्या प्रोसीजर है उसका इवेल्युएशन का, खास करके जब क्लासरूम हमारी इंक्लूजन हो, उसमें सारे दिव्यांग बच्चे भी, सामान्य बच्चे भी शामिल हों, तो कैसे कैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। क्या हम कुछ ऐसे न्यू प्रैक्टिसेस जिसमें कोलैबोरेशन, जिसमें पीयर ट्यूटरिंग सिस्टम, जिसमें हम साझेदारी वाली शिक्षा व्यवस्था अपनाते हैं, जहाँ पर टीम सिस्टम अपनाते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को करेज करने की सिस्टम अपनाते हैं, तो क्या ऐसी व्यवस्थाओं के साथ भी हम एक बेहतर प्रोसीजर अपना सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, इसको कोशिश करेंगे कि एक वीडियोस बना दें। आईईपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज़रूर पढ़िए। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग इन कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, इससे रिलेटेड भी पढ़ना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कॉमन है चीज़ें आप पढ़ते ही हैं, बट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए किसी को सेबल पॉलिसी हो गया, किसी को किसी भी प्रकार की, जो 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से कोई डिसेबिलिटीज़ हो गई, दिव्यांगता हो गई, तो आखिर उसकी काउंसलिंग कैसे करेंगे, क्या उसी की करेंगे या माता पिता की करेंगे, या आसपास पड़ोस की भी ज़रूरत है, या सोसाइटी के हर व्यक्ति की काउंसलिंग ज़रूरत है, खास करके उस परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं, नकारात्मक हैं, सकारात्मक है, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम देखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत। थेरेपेटिक एंड बिहेवियरल सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, खास करके आजकल देखते होंगे बहुत सारी थेरेपी चलती हैं, व्यवहारिक सपोर्ट भी दिए जाते हैं काउंसलिंग के थ्रू। तो थेरेपी बहुत सारी चलती हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, व्हाटएवर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब थेरेपेटिकल के अंतर्गत आती हैं।
एड्रेसिंग साइको सोशल एंड फैमिली इशूज, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं कि आखिर जो मनोसामाजिक मुद्दे हैं, जो किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो गया तो क्या समाज एक्सेप्ट करता है कि नहीं, परिवार एक्सेप्ट करता है कि नहीं, फैमिली में क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड, ये चीज़ें ऑब्जर्व करना, समझना, पढ़ना, या व्यवहारिक स्थितियाँ हैं, ये व्यवहारिक क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे। मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड्स एंड सपोर्ट सर्विसेज रिक्वायर्ड, खास करके जो मैनेजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड है कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं सभी, कैसे हम उन्हें सपोर्ट करें, किस तरीके से मैनेज करें। बहुत सारी सीवियर कंडीशंस डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनमें हम कैसे मैनेज करें, किस तरीके से उनको एक सपोर्ट दें ताकि वो भी एक एवरेज कैटेगरी में आ सकें, वो भी उस श्रेणी में आ सके जहाँ पर अपने आप को असहाय न महसूस कर सकें, ऐसी स्थिति में आ सके जहाँ हम इंक्लूजन या मेन स्ट्रीमिंग की भावना रखते हैं, तो कैसे मैनेज कर सकें। यूज ऑफ एक्शन रिसर्च इन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, खास करके एक्शन रिसर्च तो कॉमनली है, बट खास करके जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, एक्शन रिसर्च का आप मतलब जानते होंगे कि जब लोकल सेटिंग में आप हैं, मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में मैं हूँ, किसी विद्यालय में काम करता हूँ, तो विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड, अगर वहाँ पर कोई समस्या आती है और मैं उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करता हूँ, समस्या को समाधान करता हूँ, तो ये एक्शन रिसर्च है। बट मान लीजिए कि स्पेशल एजुकेशन में है, तो फिर ये भी देखा जाएगा कि दिव्यांगता कैसी है, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या असेसमेंट में दिक्कत है, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजीज में दिक्कत है स्पेशल बच्चों के, किस तरीके के बच्चे हैं, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चे हैं, किस डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं। ये सारी चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, पता लगाते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं एक वे में, एक उचित वे में, तब ये एक एक्शन रिसर्च होता है। इंक्लूसिव सेटअप में भी जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, जिस तरीके का हम सिस्टम अपनाते हैं, जहाँ पर साझेदारी सिस्टम होता है पूरी तरीके से, जिस तरीके से हम कोऑपरेटिव लर्निंग अपनाते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस अपनाते हैं, क्या वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को भी हम जब देखते हैं, खास करके डिसेबिलिटी सेक्टर में, कॉमनली तो हम अलग से पढ़ते रहते हैं, बट इसको भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इससे रिलेटेड आपको ये मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बहुत जल्द, आप रेडी रहिए। तो ये टीजीटी के लिए था, बाकी आप जानते ही हैं लगभग वही है जनरल में, बाकी चीज़ें वही हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस हैं कुछ इसमें जेबीटी में। ये देखिए, ये जेबीटी का सिलेबस है, इसी में इन्होंने दोनों चीज़ें दे दी हैं, जिसे आप शायद पीआरटी कहते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल से रिलेटेड की इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल डिसेबिलिटीज, सारी दिव्यांगताएं क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब अपलोडेड हैं। प्ले लिस्ट में जाइए और डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोज में चले जाइए, आपको फुल सारी डिटेल सहित वीडियोज मिल जाएंगी। असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल डिसेबिलिटीज़, कैसे असेसमेंट करते हैं यहाँ पर आपको, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप डिटेल में जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। करिकुलम डेवलपमेंट का रिलेटेड वीडियोज बन चुके हैं, एडाप्टेशंस मॉडिफिकेशंस का वीडियोज बन चुका है, टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का बन चुका। आप देखिए, आप एक बार चैनल में विजिट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बताइए, शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये काफ़ी आपको मदद मिलेगी। टीचिंग अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं, ऑडियो अप्रोच, विजुअल अप्रोच, वटेवर जितने भी सारे हैं, स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इंक्लूसिव सेटअप कैसा होगा, ये भी सारी चीज़ें आप पढ़ सकेंगे। एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल डिसेबिलिटीज़, कि हमारा इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन कैसा होना चाहिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, क्या वो बैरियर फ्री है, नहीं है, क्या केवल रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट पर बेस्ड है, बैरियर फ्री केवल फिजिकली है या मेंटली भी है, या वहाँ की जो मोबिलाइजेशन सिस्टम है, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, क्या वो भी बैरियर फ्री हैं, क्या वो भी वहाँ बेहतर हैं, खास करके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री इंक्लूसिव स्कूल, जो प्राथमिक या प्राइमरी से रिलेटेड या 1 से 8 तक जो इंक्लूसिव सेटअप स्कूल्स होते हैं, उनमें कैसे हम मेथड्स का यूज करें टीचिंग का। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग का कैसे यूज करें, कि कई बार हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बट एक साथ हम कैसे पढ़ा सकते हैं। हालांकि इंक्लूजन सेटअप
कहना बहुत आसान है कि हम संभव कर सकते हैं, बट ये संभव शायद नहीं हो पाएगा कभी भी। और शायद ये कह रहे होंगे कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए संसाधनों की और मेंटालिटी की, एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर हम पॉजिटिव एटीट्यूड यूज करना चाहिए, वहाँ पर आज हम बिजनेस माइंड लगाते हैं, जिसकी वजह से शायद संभव नहीं है। फिलहाल हम कोशिश करते हैं और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करते रहें। एक मेन स्ट्रीमिंग को फुलफिल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हम ये देखें कि जो रोल ऑफ फैमिली है, परिवार का क्या रोल है, कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ये देखिए बिहेवियरल क्वेश्चन आपके साथ बहुत आएंगे, व्यवहारिक प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाएंगे, मजबूत रहिए एकदम। मैं कुछ और वीडियोस भी इनसे रिलेटेड आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ये जो आईईपी होती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो लिखा है आईईपी का यही फुल फॉर्म है। अगर आप इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान लिख देते हैं तो भी गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जब एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछता है तो बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि एक एक स्पेलिंग और एक एक, जैसे हिंदी में मात्राओं में मिस्टेक की वजह से जब आपको शुद्धिकरण देखते हैं तो वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम कैसे प्रिपेयर करते हैं, खास करके डिसेबल्ड बच्चों के लिए, खास करके उस क्लास के लिए जिस क्लास में हम कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, और कैसे डील करेंगे। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको बहुत जल्द मिलेगा आपको वीडियोज। ग्रुप टीचिंग, रिसोर्स रूम सेटिंग एंड कोलैबोरेटिव टीचिंग, कैसे हम एक रिसोर्स रूम में भी सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, कैसे ग्रुप टीचिंग करवा सकते हैं, कैसे कोलैबोरेटिव टीचिंग करवा सकते हैं, जहाँ पर कोई बात नहीं कि बहुत सारे शिक्षक नहीं हैं, लेकिन एक शिक्षक भी ऐसी रणनीति, ऐसे तकनीक ऐसे अपना सकता है जिनसे बच्चे अच्छे सीख सकते हैं। टीचिंग इन रेगुलर ऑब्लिक इंक्लूसिव स्कूल, कैसे हम सिखा सकते हैं, ये मेथोडोलॉजी स्ट्रेटजीज अपनाना है। थेरेपिटिकल एंड बिहेवियरल सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, वही जो ऊपर हमने बात की थी कि कैसे कैसे हम थेरेपी दे सकते हैं। एड्रेसिंग साइकोसोशल, ये बहुत ज़रूरी है। मनोसामाजिक स्थितियों से लोग ग्रसित रहते हैं। आजकल दिव्यांग बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें हम कोसते रहते हैं, उनका मनोरंजन करते रहते हैं, और वो नहीं हमें करना है, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो समाज के साथ साथ मानसिक रूप से भी हो जाएगा, और ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट नीड्स एंड सपोर्ट सर्विसेज रिक्वायर्ड, क्या होती हैं ये सारी चीज़ें। एंड इसमें भी सन रिसर्च, स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इस पर भी और हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो ये सिलेबस था, बशर्ते आप देखते रहिए चैनल के सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ वीडियो जो भी हैं उससे रिलेटेड आप पढ़ते रहिए, दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, एंड जो भी क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।